बुद्धा बड़ा सिंपल इंसान था। वो ज्ञान को बड़ी ही सिंप्लिसिटी से और बड़ी ही कॉम्पैक्टनेस से बता सकता था, इसलिए वो महान। आइंस्टाइन भी यही बोलता है ना, अगर आप एक 7 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, एक छोटे बच्चे को नहीं बता सकते, तो इसका मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट अभी इतना क्लियर नहीं है। वो सही बात है कि आप एक पूरी किताब लिख देंगे, पूरा ग्रंथ लिख देंगे, पर क्या आप उसी नॉलेज को एक लाइन में बता सकते? डू यू हैव दैट क्लैरिटी? सो दैट इज व्हाई द एंटायर नॉलेज ऑफ बुद्धा कैन बी स्पोकन इन वन लाइनर्स दिए उन्होंने। बोला कि लाइफ इज सफरिंग, और इससे आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। अपनी खुद की लाइफ उठा के देखिए, क्या वहां सफरिंग नहीं है? एंड देयर इज अ कॉज टू सफरिंग, और वो कॉज क्या है? डिजायर। क्या आप देखिए कि आपके सब दुखों कारण जो आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या आपकी छुपी हुई डिजायर नहीं है? वेरी सिंपल, इफ यू आर रेडी टू कम फेस टू फेस विद द रियलिटी। अगर आप भागते रहेंगे तो वो बात अलग है, पर अगर आप इस बात को ध्यान से सुने और अपने अंदर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देन ही सेज इट इज ओके, थिंग्स आर लाइक दैट, देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस, एंड दैट सॉल्यूशन इज 3 उसने चीजें बताई। उनको 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द राइट परसेप्शन, चीजों को समझने की शक्ति सही होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, कि जो स्टिमुलाई, जो इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, अगर हम उसको पहले ही डिस्टॉर्ट करके अंदर लेके जा रहे हैं, अगर पहले ही अपनी जजमेंट, अपनी प्रिजुडी, अपनी सोच उस पर थोप देंगे, तो अंदर तो सही इंफॉर्मेशन गया ही नहीं ना, तो सही डिसीजन कैसे होगा? दूसरा, राइट एक्शन, जो भी सही इंफॉर्मेशन हमने अंदर गई है, अगर हम उस पर एक्ट ही नहीं करेंगे, यू हैव गेन नॉलेज बट देयर इज नो एक्शन। ओलंपिक्स सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं जीतते, पर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से सबसे अच्छे जीतते हैं। तो लाइफ में खुश या महान वो लोग नहीं होते जिनके अंदर क्वालिटी होता है, नॉलेज होता है, पर जो उस क्वालिटी और नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं। यू विल सी ऑलवेज पीपल हु आर डूअर्स will achieve more, will be happy more, and will be creating new technology and sciences. तो right action, आप अपना एक्शन अगर सेल्फ सेंट्रिक होके कर रहे हैं तो आप राइट एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर गोल ओरिएंटेड होके कर पा रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों से, बेसिक चीजों से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, और वो सेम है सबके लिए। तीसरा, आपने एक्शन कर दिया, देन देयर शुड बी अ विलिंगनेस टू एक्सेप्टेंस। भाई आपने एक्शन किया है, उस एक्शन को सब लोग तो एक जैसा नहीं देखेंगे ना, सब तो नेचर कुछ ना कुछ करेगी। तो क्या आपके अंदर एक्सेप्टेंस है उन चीज़ों के प्रति जो आपके कंट्रोल में नहीं है? इसी को वो माइंडफुलनेस कहते हैं। इसी से लाइफ में वो कहते हैं डिटैचमेंट पैदा होता है। आप भी कुछ ना कुछ एक्शन करते होंगे, पर क्योंकि उस एक्शन का वो फ्रूट नहीं आता या लोग उसको वैसे देखते नहीं, तो आप दुखी होने लगते हैं। आप अपनी सोच बदलते हैं, फिर आप एक्शन करना बंद कर देते हैं। तो डू यू हैव दैट विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट वॉट एवर इज द कॉन्सिक्वेंस, बट बिकॉज यू नो दैट दिस एक्शन इज राइट, यू हैव द विलिंगनेस टू परफॉर्म दैट एक्शन एंड एक्सेप्ट द आउटकम। इतना ही बस, दैट इज ऑल।